दोस्तों, टाटा मोटर की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली, जबकि निफ्टी ऑटो के अंदर आज तेजी का वातावरण बना हुआ था। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। टेस्ला इंडिया के बाजार में एंट्री मारने को तैयार है। क्या इसका नेगेटिव असर टाटा मोटर के ऊपर होगा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो टैरिफ हाई करने वाले हैं ऑटो सेक्टर पे, तो क्या उसका भी कुछ नेगेटिव असर होगा ऑटो सेक्टर के ऊपर, या फिर कहें तो टाटा मोटर्स के ऊपर, क्योंकि टाटा मोटर्स अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, इसे जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे आने वाले समय में कंपनी अपने बिजनेस को दो पार्ट में स्प्लिट करने वाली है और शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले मुफ्त में एक शेयर दिया जाएगा, यानी कि स्प्लिट किया जाएगा। तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए, कोई आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा या नहीं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात कर लें। 3 बजे का भी टाइम है और निफ्टी ऑटो 21,704 के स्तर पे है। 151 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि 0.070% अपर है निफ्टी ऑटो। बाजार के अंदर आज निफ्टी के जो थोड़े सेंटीमेंट है वो सुधरे हुए हैं। बाजार में तेजी का वातावरण भी बना हुआ है, लेकिन टाटा मोटर्स में थोड़ी सी गिरावट है। अभी शेयर की बात करें 664 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, -3.65 रुपये की गिरावट है। परसेंटेज में बात करें तो 0.55% की यहाँ पे गिरावट हमें नजर आ रही है। तो टाटा मोटर्स का शेयर 25 फरवरी को अपने 52 हफ्ते के लो पर आ गया है। यह अपने ऑल टाइम हाई से 43% गिर चुका है। जुलाई 2024 में यह स्टॉक 1189 रुपए पर पहुंच गया था। यह इसका ऑल टाइम हाई था। इस स्टॉक पर बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है। इसकी वजह प्रमुख बाजारों में जैगुआर लैंड रोवर का कमजोर डिमांड आउटलुक है। घरेलू बाजार में कंपनी के पैसेंजर व्हीकल और हैवी कमर्शियल व्हीकल की मांग कमजोर रहने का अनुमान। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो कमजोरी हमें नजर आ रही है वो है JLR की डिमांड का कम होना, यानी कि कमर्शियल व्हीकल का डिमांड भी कम हो चुका है, तो जिसके कारण टाटा मोटर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रीजन यहाँ पे बन रहे हैं इसकी जो करेक्शन है उसके कारण। तो यहाँ पे ये भी बात निकल कर आ रही है, अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी का पड़ सकता है असर। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर अपनी पॉलिसी लागू करते हैं तो इसका असर भी अमेरिका में JLR की बिक्री पर पड़ेगा। JLR की कुल बिक्री में अमेरिका मार्केट की 25% हिस्सेदारी है। सवाल है कि क्या टाटा मोटर्स स्टॉक काफी ज्यादा टूटने के बाद निवेश के लिए अट्रैक्टिव हो गया है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो जैसे कि उनकी जो न्यूज है वो निकल कर आ रही है, उसका भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहीं पे ब्रोकरेज फर्म जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरंग शाह का मानना है कि JLR के उत्पादन में साणंद की बड़ी भूमिका होगी। इस प्लांट में उत्पादन से JLR के मॉडल्स की कॉस्ट घटेगी। उन्होंने कहा, जहां तक घरेलू बाजार की बात है तो टाटा मोटर्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस का प्रदर्शन भी है। खबर है कि कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग कर नई कंपनी बनाना चाहती है। मैनेजमेंट ने कंपनी को कर्ज मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है, इसलिए मौजूदा लेवल से यह स्टॉक और गिरने वाला नहीं है। इस स्टॉक को लंबे समय तक निवेशक अपने पास बनाए रख सकते हैं। जैसे कि साणंद में इनकी जो प्रोडक्शन है जब स्टार्ट हो जाएगी तो इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है उसमें फायदा होगा। पिछले साल विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने टाटा मोटर्स को अपग्रेड किया, उसे उन शेयरों की लिस्ट में शामिल किया था जिनके बेहतर प्रदर्शन को लेकर यह ब्रोकरेज फर्म आश्वस्त था। उसने कहा कि JLR की प्रति शेयर 450 रुपए की एम्प्लॉयड शेयर वैल्यू के टारगेट के मुकाबले अभी एम्प्लॉयड वैल्यू प्रति शेयर 200 रुपये है। इसका मतलब है कि अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने का ज़्यादा असर JLR पर पड़ेगा। तो टाटा मोटर्स को यहाँ पे इसका ज़्यादा कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो टाटा मोटर्स का शेयर BSE पर 0.76% की गिरावट के साथ 663 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा है, जबकि शेयर का 52 वीक हाई 1189 रुपए है। शेयर ने एक साल का हाई पिछले साल जुलाई में टच किया था। इस लिहाज से शेयर एक साल के उच्चतम स्तर से करीब 44% कम भाव पर मिल रहा है। फिलहाल शेयर एक साल के सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। शेयर पिछले एक साल की अवधि में 29% फिसल चुका है। हालांकि 2 साल की अवधि में रिटर्न का आंकड़ा 55% है। 5 साल में शेयर ने 342% का बम्पर रिटर्न दिया है।
टाटा मोटर्स के शेयरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह जैगुआर लैंड रोवर की कमजोर डिमांड आउटलुक है। कंपनी के मुख्य मार्केट से जेएलआर को लेकर मांग कमजोर हुई है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भी घरेलू हैवी कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल के लिए डिमांड आउटलुक कमजोर है। डिमांड आउटलुक के अलावा अमेरिकी टैरिफ का भी असर दिख रहा है। अमेरिका की ओर से यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट आइटम पर टैरिफ लगने का भी रिस्क है। इससे जेएलआर बिक्री पर असर पड़ सकता है। बता दें कि जेएलआर की रिटेल बिक्री में अमेरिका मार्केट की हिस्सेदारी 25% है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स हो या फिर दूसरी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हो, तो क्या टेस्ला की एंट्री से इनके जो शेयर्स है वो लुढ़क सकते हैं? अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला की भारत में संभावित एंट्री को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की अलग अलग राय सामने आई। हाल ही में सरकार द्वारा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी नीतियों में बदलाव किए गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। सीएलएसए का मानना है कि टेस्ला की एंट्री से भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि देश में प्रीमियम कारों की मांग बढ़ने की संभावना। रिपोर्ट के अनुसार भारत में ईवी का पेनिट्रेशन अभी केवल 2.4% है, जो अमेरिका और चीन की तुलना में काफी कम है। सीएलएसए का मानना है कि आयात नीति में बदलाव के बावजूद भारतीय कंपनियों पर टेस्ला की एंट्री का ज्यादा असर नहीं होगा। टेस्ला को भारत में 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। ब्रोकरेज का यह भी कहना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में पहले से ही टेस्ला की एंट्री की आशंका को शामिल कर लिया गया था, इसीलिए हाल की गिरावट चिंता का विषय नहीं है। सीएलएसए के अनुसार टेस्ला को अपनी कारों की कीमत 35 से 40 लाख रुपए के बीच रख। नोमुरा का मानना है कि सरकार की नई ईवी नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाया जाना संभव है। इसके अलावा टेस्ला के साथ साथ अन्य वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनियां भी भारत में निवेश करने पर विचार कर सकती हैं। हालांकि ब्रोकरेज को उम्मीद नहीं है कि टेस्ला अपनी कारों को 21 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च करेगी। नोमुरा के अनुसार टेस्ला की एंट्री से सोना, बीएलडब्ल्यू, सैनसेरा इंजीनियरिंग और संवर्धन मदरसन जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि इन कंपनियों के पास ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। जेफरीज का मानना है कि M&M के शेयरों में आई गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका है। ब्रोकरेज के अनुसार M&M का वैल्यूएशन 20x फाइनेंशियल ईयर 26 PE पर आकर्षक दिखता है। इसके अलावा यह कंपनी हुंडई और मारुति सुजुकी की तुलना में बेहतर स्थिति में है। कुल मिलाकर ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि टेस्ला की एंट्री से भारतीय ईवी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन इसका ट्रेडिशनल भारतीय वाहन निर्माताओं पर सीधा असर थोड़ा कम हो रह सकता है। हालांकि नई नीति से अन्य वैश्विक कंपनियों को अवसर मिल सकता है। निवेशकों के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय ईवी बाजार किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो एक बार हम रेवेन्यू की भी बात कर लेते हैं। 1,12,076 करोड़ था, वही मार्च में बढ़कर 1,21,446 करोड़, जून 24 में 1,09,623 करोड़ और सितंबर 24 में 1,03,016 करोड़ और दिसंबर 24 में 1,15,365 करोड़। तो कुल मिलाकर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है। क्वार्टर ऑन बेसिस पे भी हमें ज़्यादा कुछ हलचल नज़र नहीं आ रही है। और यहीं पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर 23 में 7,145 करोड़ था, मार्च 24 में इसने छलांग लगाई 17,529 करोड़ पे चला गया और जून 24 में 5,692 करोड़, सितंबर 24 में 3,450 करोड़ और दिसंबर 24 में 5,578 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है। बीच में हमें कहीं पे छलांग लगाते हुए नजर आया था, लेकिन वहाँ पे ये अपनी स्टेबिलिटी नहीं बना पाया है। अगर हम 2020 से बात करें तो कंपनी 11,000 करोड़ के लॉस में थी, 21 में 13,000 करोड़ के लॉस में चल रही थी, 22 में भी 11,000 करोड़ का लॉस था, लेकिन 23 में अचानक से कंपनी ने 2,690 करोड़ का प्रॉफिट किया और 24 में आंकड़े देखने वाले हैं 31,807 करोड़ का एक शानदार प्रॉफिट कंपनी ने निकाल कर दिया। तो आंकड़े तो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं। अगर 24 की बात करें तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकल कर कंपनी का आया है और यहीं पे कंपनी की जो पार्टीशन हो रही है, 2 सेक्शन इसके बनाए जा रहे हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक शेयर के बदले एक दिया जाएगा, यानी कि स्प्लिट की ऑफर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की रहती है। लेकिन दोस्तों, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें या खुद से रिसर्च कर लें। ये वीडियो मैंने आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं,
वहाँ से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं।